खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा जुबैदा खातून एक नेक और बुजुर्गाने दीन से बेहद अकीदत और मोहब्बत रखने वाली खातून थी। एक मर्तबा ये कनीजों के हमरा कहीं जा रही थी। दौरान सफर एक वादी में उन्होंने देखा कि सुल्तानुल आशिकीन हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह पत्थर के टुकड़ों को जमा करके कुछ बना रहे हैं। ये अपनी सवारी से उतरी और हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अदब से खड़ी हो गई, मगर बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकी तरफ नजर ना फरमाई। जुबैदा खातून ने हिम्मत करके पूछा कि हुजूर क्या बना रहे हैं? फरमाया जन्नत का महल बना रहा हूं। जुबैदा खातून ने दोबारा सवाल किया, क्या जन्नत का महल मेरे हाथ में फरोख्त करेंगे? इरशाद फरमाया जरूर फरोख्त करूंगा। इस पर जुबैदा खातून की रूह झूम उठी। इसी पुर उम्मीद लहजे से फिर सवाल किया, आप इस महल को कितनी कीमत पर बेचेंगे? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मशहूर वलीउल्लाह हैं। इन्होंने फरमाया 1 दिरहम में महल बेचेंगे। कितनी कीमत पर? 1 दिरहम पर। ये सुनते ही जुबैदा खातून ने 1 दिरहम फौरन पेश कर दिया। कीमत अदा हो जाने के बाद हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लकड़ी उठाई और इस घरौंदे यानी मिट्टी के छोटे से घर के गिर्द एक लकीर खींचकर इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत का ये महल 1 दिरहम के बदले जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। अब ये सुनते ही जुबैदा खातून इस यकीन की खुशी में सरशार हो गईं कि जीते जी जन्नत का परवाना मिल गया। चुनाचे ये खुशखबरी पाते ही जुबैदा खातून शाही महल की तरफ रवाना हो गईं। रात का पिछला पहर था। अभी आप नमाजे तहज्जुद और मुनाजात से फारिग होकर लेटी ही थी कि अचानक हारून रशीद आए और जुबैदा खातून से कहने लगे कि आज जब नमाजे तहज्जुद पढ़कर मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई। क्या देखता हूं कि मैं एक बाग की सैर कर रहा हूं। मेरे पूछने पर किसी ने बताया कि यह जन्नतुल फिरदौस है। मैंने वहां एक बुलंद दरवाजे पर सब्ज रंग में जुबैदा खातून लिखा हुआ देखा। मैं इस उम्मीद पर इस महल में दाखिल हो गया कि शायद मेरा भी नाम लिखा हो। मैं मीलों दूर निकल गया, मगर मैंने हर जगह आपका नाम लिखा देखा। हारून रशीद ने जुबैदा खातून से इसके मुतालिक पूछा तो जुबैदा खातून ने गुज़िश्ता शाम पेश आने वाला वाकया सुनाया। वो बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हारून रशीद ने कहा कि मुझे भी हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ले चलो। चुनांचे जुबैदा खातून इन्हें भी हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले गई। हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले की तरह एक वीराने में मिट्टी के घर बनाने में मसरूफ थे। हारून रशीद हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, अदब से सलाम किया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से जन्नती महल की कीमत पूछी। हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी कीमत तेरी पूरी सल्तनत है। हारून रशीद ने हैरत से अर्ज किया, हुजूर जन्नती महल की कीमत अचानक इतनी ज्यादा कैसी हो गई? हालांकि मेरी ज़ौजा को तो कल आपने 1 दिरहम में फरोख्त कर दिया था। हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गैबी खबर देते हुए इरशाद फरमाया, जुबैदा खातून जन्नत देख कर नहीं आई थी, जबकि तुम जन्नत का नजारा करके आ रहे हो। हारून रशीद की आंखें अश्कबार हो गईं। अर्ज की, हुजूर सल्तनत देकर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे जन्नत का परवाना अता कर दीजिए। हजरत सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तेरी सल्तनत का क्या करूं? सल्तनत के लिए तो मेरी ठोकरों में भी जगह नहीं। जा अपनी सुल्तानी ले जा और जन्नत का परवाना भी रख ले। सुभान अल्लाह। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में।